आज हम उस इतिहास की खोज में निकल पड़े हैं जो हमारी सभ्यता को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो हम बात करेंगे भारत के अंतिम आदि मानव की। आखिर ये भारत में अंतिम आदि मानव कहाँ पर थे? तो मैं आपको बता दूं कि अंतिम आदि मानव ये भीमबेटका जो कि रायसेन में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। भीमबेटका एक जगह है, गुफा है। ये विंध्याचल के पर्वत के अंतिम छोर पर स्थित है और यहीं पर भारत के अंतिम आदि मानव रहते थे। वो वहीं पर रहते थे और चित्र के माध्यम से वो सांकेतिक चित्रों का चित्रण करते थे जिससे कि उनके जीवन शैली को समझा जा सके। वैसे वहाँ पर कहते हैं कि एक और पात्र था, भीमू, जो कि उस पूरे कबीले का सरदार था। आखिर वो पात्र क्या सच में था या फिर सिर्फ काल्पनिक था? इन सभी को चीज़ें जानने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी है भीमबेटका गुफाओं की ओर। वहाँ के जो चित्रण किए गए थे उन आदि मानव के द्वारा, उन सभी चित्रों को अवलोकन करेगी और साथ ही उन गुफाओं को भी देखेगी कैसे रहा करते थे वहाँ पर आदि मानव। अगर आपको हमारे इस मानव सभ्यता से जरा से भी लगाव है कि कैसे हमारे आदि मानव रहते थे, तो चलिए हमारे साथ इस रोमांच भरे सफर में, जहां पर मैं आपको ले चलूंगा भीमबेटका की गुफाओं की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उन गुफाओं की ओर। जब मैं भीमबेटका पहुंचा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने विशाल पर्वत और इन रॉक सॉल्ट में रहते थे आदि मानव। वैसे ये रहने के लिए तो सबसे उपयुक्त स्थान था उन आदि मानव के लिए, क्योंकि उन्हें घर बनाना तो आता नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही पर्वतों को ढूंढते थे। और ये पर्वत विंध्याचल का अंतिम छोर है। यहाँ पर आपको दिखेंगे कि बड़े बड़े शिलाएं खड़ी हैं और उनके बीच में गुफाएं बनी हुई हैं। इस वक्त मैं उन्हीं बीच शिलाओं से होकर के उन गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पात्र था, भीमू। वैसे ये काल्पनिक था या फिर सत्य था, इसकी प्रमाण तो मैं आगे ही दे पाऊंगा। और कहते हैं कि उसका पूरा कबीला यहाँ पर रहा करता था और वो यहाँ पर चित्रण करते थे अपने जो दैनिक जीवन और दिनचर्या की। ये जो आपको झरोखे दिख रहे हैं ये आज के समय खिड़कियों की तरह है। वैसे यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा आती है, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर एसी फिट कर दिया गया हो। वैसे मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के कुछ बता रहा हूँ। मुझे चढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि नीचे से मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। अब मैं ऊपर जाने के बाद मैं सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित करूँगा इन पहाड़ों पर। ये जो टीला है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चिकनाहट है, ये चिकनाहट उन आदि मानव के बैठने से हुई है, क्योंकि वो इन्हीं शिला पर बैठा करते थे और इन पर एक अजीब सा लेप लगाते थे जिससे कि इनमें चिकनाहट बरकरार बनी रहे। वैसे सबसे पहले मैं आपको ऊपर की ओर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। अब मैं ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करने की वजह ये है कि यहीं से शुरुआत होती है उन पेंटिंगों की जो आदि मानव के द्वारा बनाए गए थे। इन्हीं पेंटिंगों के माध्यम से ही हम जान सकते हैं उनकी जीवन शैली को, और उसके लिए हमें इन धरोहर को बरकरार रखना होगा। और इसके लिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया है, क्योंकि ऐसे विश्व धरोहर बहुत ही कम हैं जहां से कि हम अपने बीते हुए पीढ़ियों के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि अगर उनका इतिहास को जानना है तो इन्हें हमें संजो कर रखना होगा। इसके बाद इधर मैं दिखाऊंगा कि ये ऊपर देखो, ये चित्र, इसे देखा जाए ये लाइन से है। अब सोच सकते हो कि अगर ये जो है इसका मतलब ये है कि ये बाद में स्लेटिंग पड़ी हुई है,
क्योंकि उसके अंदर साइड में ये चित्र दिख रहा है। इसे एकदम ऊपर से दिखाया जाए, देखिए इसमें ऐसे दिख रहा है, इसमें जो है ऐसे नीचे दिखाया जाए। देखो ये किसी जानवर का चित्र है और उसके ऊपर ये मानव है, उसके ऊपर ये क्या है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये चित्र बहुत ही जो है हमारे लिए एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपने मानव सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब आगे मैं आपको लेके चलूँगा, तो पास में दिखा दिया जाए। ये देखिए 9 पे, और ये जो है थोड़ा सा ये शेल्टर जो है प्लेट टाइप पे टूटा है, ये शेल्टर जो है प्लेट टाइप पे टूट के इस दूसरे वाले शेल्टर पे टिक गया है। तो ऐसे में जो है ये ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखिए कितनी चिकनाहट के साथ में है। ये जो है इसे प्रतिबंधित एरिया इसीलिए कर देते हैं क्योंकि जो भी सैलानी आते हैं इनमें छेड़खानियाँ करते हैं। ये देखिए ये इनके रहने के लिए ये गुफाएं थी, ये जो ऊपर दिख रही है इसमें ये रहते थे। और ये अंदर की ओर जो मैं कहूँगा थोड़ा सा इस पर ऊपर की ओर जा कर के इससे ले लें, इस पर से अंदर की ओर का थोड़ा सा ले लें। हाँ, अंदर जब आप देखेंगे कि इसमें जो है कितनी चिकनाहट के साथ, और सारे भी चित्र अब यहाँ से तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इन्हीं में जो वो रात गुजारते थे। और उसके बाद जो है आप और नीचे आइए, यहाँ से ये सारे स्लेटर जो गड्ढे वगैरह जो बताए थे यहाँ के जो टीचर अध्यापक महोदय ने, वो देखिए ऐसे दिख रहे हैं सारे, बहुत सारे। लेकिन ये जो हैं ये यहाँ पे आप आइए और ये देखिए किस तरीके से, किस नमूने से यहाँ पर पूरा छतनुमा वो बना रखे थे और इन्हीं पे रहते थे। ये है सबसे बड़ी गुफा इसकी, ये मानी जाती है। इसे आप देखिए कि ये है सबसे बड़ी गुफा। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर जा कर के यहाँ से इसे दिखा दें कि ये है सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। और इसी की वजह से जो है यहाँ का विश्व के सबसे बड़ी गुफाओं के रूप में इसे जाना जाता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसे, तो इसे जो है आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मेहनत करना होगा। ये है, ये देखिए आप जो है यहाँ पर ये पुराने जैसा पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, अभी भी इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर व्यू इसी के अंदर ही पूरे में रहते थे। और ये देखिए जो स्लेटें वगैरह जो अब पड़ी हैं, ये पहले वो सब साफ़ कर रखे थे, धीरे धीरे और पड़ के गिरती हैं। तो इस तरीके से ये पूरी गुफा बनी हुई, यानी कि एक घर नमूना जैसे बना हुआ है। तो आइए मैं आपको चल के पूरा जो है आज रॉक स्लेटर में दिखाने की कोशिश करूँगा। जितनी सुगमता के साथ रहना उतना ताकतवर रहा होगा आदिमानव, ये तो एक जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर जितना ताकतवर होगा वही राजा होगा, वैसे ही स्थितियां यहाँ होती थी। देखिए एक आपको दिख रहा होगा, वैसे यहाँ पर कहते हैं, हमको लगता है जैसे पानी वगैरह भर गया हो, तो ये जो है धीरे धीरे मिट रहे हैं। ये देखिए हाथी को दिखाया गया, 2 हाथी, एक ऊपर एक नीचे, जो C/12 लिखा है उसके आगे और चित्र बना हुआ है। इसके ये ऊपर चित्र बने हुए धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। ये सारे जो रॉक पे बहुत सारे चित्रण किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ से आने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर क्योंकि ये जो है ये ऐसे स्लॉक शेल्टर इसलिए बन गए थे क्योंकि यहाँ पर जो होता क्या था, पानी का बहाव होने की वजह से भी ऐसे ये बन जाते थे। और ये जो है ये यहाँ पे देखिए किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से चित्रकारी, यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रकारी की गई। इसे यहाँ से दिखाया जाए, हाथी को देखो, हाथी के अंदर जो है बेकायदे कितने अच्छे से चित्रकारी की गई थी, बारहसिंघा को कितने अच्छे से चित्रकारी की गई थी। मैं कहूँगा इसे बिल्कुल जूम करके दिखाया जाए। देखिए हाथी आपको दिख रहा होगा, ये कितनी अच्छे से चित्रकारी की गई है कि बिल्कुल नाप तुल के बनाया गया हुआ। उसके आगे देखो मानव नृत्य का, ऐसा लग रहा है जैसे मानव नृत्य कर रहा हो। और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पर इधर आ जाएँ, इधर से हम लोग, वैसे इधर से जाना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे, लेकिन ये इधर देखिए, इधर मैं कहूँगा दिखाइए। इधर कुछ ऐसे जानवरों के जो चित्रण किए गए हैं जो कि
ये इधर से जो मानव श्रृंखला बनाया गया है, और ये ऊपर की जो चित्रकारी है ये कुछ समझ में नहीं आ रही ये क्या चित्रकारियाँ थी, क्योंकि ये जैसे कि ये यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़ा सा ऊपर आके दिखाया जाए, यहाँ पर चढ़ के दिखाया जाए। ये देखिए जो नीचे जहाँ तक उनके हाथ पहुँचते वहाँ तक से लेकर के नीचे बैठने तक में ये कितनी सुंदर चित्रकारी सारी सब बना रखे हैं सब। लेकिन इन चित्रकारियों का अपना एक महत्व रहा होगा, क्योंकि इन्हीं चित्रकारियों के माध्यम से ये अपने जीवन के सारे एक एक चित्रण उकेर रहे थे। तो बाकी आपको आगे मैं दिखाऊंगा। बंद, क्लोज, ज़्यादा न लियो। उसके बाद ये आइए मैं रॉक स्लेटर नंबर 12 पे पहुंच रहा हूं, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो है पूरे जो आदि मानव रहा करते थे वो असल में वैसे ही रहते थे जैसे एक पूरा गांव आपके बसते हैं देहात क्षेत्र में, जैसे गांव बसाए जाते थे वैसे यहाँ पर ये आदि मानव रहते थे। कहीं एक जगह ये लोग नहीं रहते थे, इस पूरी पहाड़ियों में वो बिखरे हुए थे, और उन्हें जो है यहीं पर अपने मकान के रूप में इन्हीं स्लेटरों में अपना आशियाना बनाना होता था। तो अब इसे देख सकते हैं रॉक स्लेटर यानी कि सैलस रही है 12, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए चित्र वगैरह इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं, इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए ये इन्होंने इसकी ये चिकनाहट देखिए कैसे कर रखी है पूरी, और उसके बाद जो है ये ऊपर दिखाया जाए गिरुआ कलर में ये क्या है, 12 सिंघा देखो बना हुआ है, उसके बाद मानव बने हुए हैं, बाकी और तमाम सारे चित्र बने हुए हैं। तो ये सारी चित्रें आप अपने हाई स्कूल इंटर की किताबों में ज़रूर देखे होंगे। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और पास में आकर के इन्हें एकदम बिल्कुल जूम करके दिखाया जाए, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है ये इन्हें जो आने के लिए वो साइड से आते थे, और यहाँ पर जो है ये लोग इनका ये आशियाना हुआ करता था, यहीं पर इन्हें सोते थे, यही खाना खाते थे, और यहीं ये सारे चित्र वगैरह यहीं बना रखे थे। वो आज भी ऐसे सुरक्षित हैं। आखिर इन चित्रों के माध्यम में वो अपनी जीवन शैली को कैसे दर्शाते थे वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक तो बहुत जंगली जीव जंतु हैं जिनको देख करके मुझे चलना होगा, और ये ऊपर देखिए, ऊपर ये देखिए ये हाथी का चित्रण है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके ऊपर वो जाते कैसे थे इतनी ऊंचाई पर, तो ये कितनी ऊंचाई। उसके बाद वो देखिए जंगली सुअर, जो जंगली सुअर को उन्होंने बना रखा है, ये ऊपर बना रखा है, पूरा जंगली सुअर बना रखा है। और उसके बाद आगे और आइए, ये यहाँ पर जो है ये इधर उनके बैठने का स्थान हुआ करता था। वैसे अब मैं ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ, इसलिए आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आप लोगों को न दिखाई पड़े। और उनका जो परिवार जो है वो यहाँ पर रहा करता था। ये देखिए ये किस तरीके से ये जो है थोड़ा सा ये जो लेप उन्होंने आदि मानव ने लगा रखा था वो बड़ा चिकना लेप होता था, हाथों से लगाते थे, इतना चिकना कि आप पैर रखोगे फिसल जाओगे। इसलिए वहाँ पर मैं पैर रखूँगा जहाँ से मैं फिसलूँ ना, और मैं कहूँगा कि इसे ऐसे रखते हैं। अब आपको इन चित्रों को दिखाते, देखिए ये चित्र देखिए, वैसे समझ में तो कम आ रहा है। उसके बाद ये चित्र जो गायब होते जा रहे हैं, ये चित्र देखिए। अब ये चित्र देखिए, यहाँ पर जो ये देखिए नीचे एकदम बिल्कुल एकदम पास से दिखाया जाए, इसे दिखाया जा सकता है। मैं कहूँगा मेरे पैरों के पास में पैर रख ले कि ताकि पैर स्लिप ना करे, क्योंकि यहाँ बहुत चिकने पत्थर हैं उनके। ये देखिए ये पूरे जो है यहाँ पर चित्रण उन्होंने किया है। आगे दिखाते हैं आपको, कैमरा बंद। मैं आपको रॉक शेल्टर दिखा रहा हूँ, और इस दौरान वैसे यहाँ पर चलने में काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी ऊंचाई पर ये क्षेत्र है। तो ये यहाँ पर जो है उस समय उस कालीन पर जो आदि मानव रहा करते थे उनके ये कलाकृतियाँ हैं। और वैसे जो है मैंने आपको कई सारी दिखाई, हर कहीं अलग अलग कलाकृतियाँ दिखाई पड़ती है, कहीं जो है गेरुआ कलर से है तो कहीं सफ़ेद कलर से है। लेकिन आपको दिखाते दिखाते मुझे काफ़ी एनर्जी की कमी लग रही है, तो ऐसे में हमें जो है एनर्जी ड्रिंक लेना अनिवार्य है। तो इसको लेने के बाद मैं फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो आदि मानव रहा करते थे वो किस प्रकार से रहते थे, और ये इतना विश्व की सबसे प्राचीन आदि मानव की गुफाओं में क्यों गिना जाता है। तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
वैसे जितनी भी गुफाएं पाई गई हैं उनमें से जो है कहते हैं कि ऐसी भित्ति चित्रें जो है बहुत कम दिखाई देती। इसमें मैं एक और मुझे चीज़ें दिखाई दी, ज़रा मैं कहूँगा कैमरामैन को बिल्कुल पास में आकर के दिखाएं। ये देखिए, इसमें जो है लाइनिंग बना के कुछ लिखने की कोशिश की गई है। तो आखिर ये क्या है, क्या लिखने का प्रयास किया गया? देखिए ये लाइनिंग आपको दिख रहे होंगे, आखिर ये क्या है, इससे क्या प्रयास करके क्या बताने की कोशिश की गई? वो देखिए नीचे की तरफ बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इंडिकेट किया जा रहा हो, जैसे कुछ शिलालेख के तौर पे बनाया जा रहा हो। तो ऐसे सारे इसमें भी चित्र हैं और जो है अब मैं आपको और भी जितने भी मिलते जा रहे हैं वो सभी दिखाता रहूँगा। तो पहले मैं सबसे पहले मैं ड्रिंक लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास एनर्जी की काफ़ी कमी हो रही है, बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। मैं सुबह 9 बजे यहाँ पर आ गया हूँ और इस समय जो घड़ी में लगभग 10 बज रहे होंगे और इस पूरे टाइम मैंने अभी जो शाम को कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता किया था उसी को लेकर के अभी तक हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं खाया हूँ। तो अब मुझे आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए ड्रिंकिंग का जो ये मेरे पास एनर्जी पाउडर है इसे ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा तो मुझे बोलने में जो काफ़ी परेशानियाँ होंगी और मेरी जो ज़बान है वो सूखने लगेगी। तो सबसे पहले मैं इसका सेवन करता हूँ, उसके बाद मैं आपके आगे पूरा व्यू आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे जो है आदि मानव रहा करते थे, उनका क्या अपना इतिहास था और विश्व में सबसे प्राचीनतम गुफाओं में इसे क्यों गिना जाता है। एक्सलेटर पर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े चित्र बनाए गए। हमें लगता है कि यहीं पर जो इस आदि मानव के मुखिया हुआ करते थे वो यहाँ पर रहा करते रहे।